वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद गीता अध्याय 2, जिसका नाम है सांख्य योग। हमने 19 श्लोक पूरे किए थे। पर चल क्या रहा है यहाँ पर? यह जो विचार अब भगवान हमारे सामने रख रहे हैं, सामान्य इंसान के लिए इसको स्वीकार करना बहुत कठिन है, क्योंकि जो हमने देखा है, सुना है, सोचा है, वहाँ तो हमारा ध्यान जा सकता है। पर जो कभी सुना नहीं, जो कभी देखा नहीं, जिससे कभी हमने कोई संबंध निभाया नहीं, जिसकी हमने कल्पना तक नहीं की, उसके बारे में अब भगवान बता रहे हैं। और वो कह रहे हैं, ये विवेक करो कि सत्य क्या है, असत क्या है। अर्जुन परेशान है क्योंकि इन शरीरों का मृत्यु होने वाला है। अब उनके जैसे कर्म है, वैसे ही उन्हें फल मिलेगा। कौरवों ने जो जो कर्म किए हैं वो जमा है। अब फल का वक्त आ गया है तो फल तो उन्हें मिलेगा ही मिलेगा। आप कर्म कौन सा करना है, कैसे करना है कि नहीं करना है, ये तो आप डिसाइड कर सकते हो। कर्म फल आप नहीं डिसाइड कर सकते, वो तो आएगा ही आएगा। तो कौरवों का समय आ गया है। पर अर्जुन परेशान है, कहता है ये सारे शरीर मिट जाएंगे तो शरीर ही को तकलीफ होगी। इसलिए भगवान कह रहे हैं, पहले शरीर ही क्या है इसको तो तू समझ। जब शरीर ही समझ में आ जाएगा तो सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। खाली अंतःकरण की शुद्धि भी हो गई ना तो सारे प्रश्न मिट जाते हैं। पाप करूं कि पुण्य करूं, झूठ बोलूं कि सच बोलूं, करप्शन कितना है, ये कोई चीज रहेगी ही नहीं जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। और जब उस शरीर से हमारी मुलाकात होगी तो सारे संदेह, सारा मोह समाप्त हो जाएगा। फिर मनुष्य क्या करेगा? अपना जो कर्तव्य कर्म है वही करेगा। वो फालतू की बातों में उलझेगा ही नहीं। उसका जीवन सबसे बेहतरीन तरीके का जीवन होगा, जिससे हम सब ने कॉपी करना चाहिए। जितने भी महापुरुष हुए हैं, या चाहे ये शास्त्र है, ग्रंथ है, इनका एक रोल है कि हमारे मन में उस श्रद्धा की निर्मिति करना जिसके आधार पर हम विवेक कर सकें और अल्टीमेटली बोध ले सकें। क्योंकि यह जो शास्त्र है, फॉर एग्जाम्पल भगवद गीता है, ये किसी महान ऋषि ने कुछ अनुभव होने के बाद में ही लिखा है। ये उनका अनुभव है, पर उनका अनुभव अपना अनुभव नहीं होता है। हम 100 बार भी गीता पढ़ लेंगे तो उन्होंने जो अनुभूति की है वो हमें नहीं, सीधी सीधी नहीं प्राप्त होगी। तो इसलिए इस अध्याय का नाम है सांख्य योग। सांख्य योग मतलब यहाँ शुरुआत तो हम श्रद्धा के आधार पर करते हैं, परंतु विवेकशीलता उत्पन्न करते हैं। और इस विवेक के आधार पर ही हमें बोध होता है। बोध पुस्तकी ज्ञान से नहीं होता। बोध है अनुभव या अनुभूति।
और जब हम अनुभव से जीते हैं तो वो टॉप क्वालिटी का जीना होता है। अदरवाइज ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी, न इसमें कोई रस है, कोई मज़ा है, रूटीन चल रहा है। रोज कुछ मिला तो खुश हो गए, नहीं मिला तो दुखी हो गए। बोर्डम। अभी तो लोग इतने गति से डिप्रेशन में जा रहे हैं, इसे लगता है विनाश नजदीक है। तो यहां भगवान हमें दो वस्तुएं सामने रख रहे हैं, दो चीजें हमारे सामने। एक तो है असत, एक है सत्य। एक है शरीर, एक है शरीरी। एक है देह, एक है देही। फिर आगे जब हम चलेंगे तो इसी को वो एक को कहेंगे पुरुष, एक को कहेंगे प्रकृति, एक को कहेंगे क्षर, एक को कहेंगे अक्षर, एक को कहेंगे क्षेत्र, एक को कहेंगे क्षेत्रज्ञ। यह अलग अलग टर्मिनोलॉजीज है, अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग लोगों के लिए। कोई क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विवेक समझ सकता है, कोई प्रकृति पुरुष का विवेक समझ सकता है। तो उन्होंने बुफे करके रखा है। यही विवेक आसानी से करने के लिए उन्होंने सगुण सामने रखा है। जैसे राधा कृष्ण, प्रकृति पुरुष राधा कृष्ण, सीताराम, शक्ति और शिव, ये प्रकृति और पुरुष के ही रूप है। तो आप जिस माध्यम से समझ सकते हैं उस माध्यम को आप चुनिए। आप शिव शक्ति के साथ तादात्म्य कर सकते हैं, आप उस मार्ग को पकड़िए। आप राधा के द्वारा कृष्ण को पाना चाहते हैं, आप राधे राधे कहिए। पर अल्टीमेटली हमें यही समझना है सत्य क्या है, असत क्या है। यह शरीर असत है और शरीर ही सत्य है, और हमको इस शरीर से ध्यान हटा के उस शरीरी पे लगाना है, तब होगा विवेक। है कठिन। ये आसान होता तो भगवत गीता कोई भी लेक्चर देना शुरू कर देता। तो हमें ये स्वीकार करना है भाई, ये कोई ऐसे एक दिन का, 2 दिन का काम नहीं है। संक्षिप्त में भगवत गीता नहीं होती है। तपस जरूरी है। तो यह शरीरी और शरीर, इनका भेद समझने के लिए हमको सिर्फ उदाहरण का ही सहारा लेना पड़ेगा। सीधे लॉजिक और रीजन से हम किसी कंक्लूजन पे जल्दी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उसके लिए बुद्धि की उन्नति होनी चाहिए, मन शांत होना चाहिए, इंद्रियां नियंत्रण में होनी चाहिए। तो थोड़ा समय देना होगा। एक दुकान में ग्लास क्रिस्टल्स रखे हुए हैं, समझो कांच के गोले हैं। अब उस क्रिस्टल के बॉटम में एक को लाल रंग लगाया हुआ है, एक को पीला रंग लगाया हुआ है, एक को नीला रंग लगाया हुआ है, और डिस्प्ले है। हम जाते हैं दुकान में, अरे वाह वो लाल वाला क्रिस्टल कितना सुंदर दिख रहा है। कोई कहता है पीला वाला कितना सुंदर है, कोई कहता है नीला वाला कितना सुंदर है। और ये 3 बेसिक कलर है, इन तीनों से ही अनेक रंगों की निर्मित होती है। जैसे आपने येलो और ब्लू मिला दिया तो ग्रीन हो गया, येलो और रेड मिला दिया तो ऑरेंज हो गया। तो अनेक रंगों की छटाएं इन क्रिस्टल्स में झलक रही है। सब लोग कहते हैं इस रंग का क्रिस्टल कितना सुंदर है। कोई ये नहीं कहता कि ये क्रिस्टल में रंग है ही नहीं। क्रिस्टल में कोई रंग नहीं है। क्रिस्टल क्लियर होता है।
जिस रंग के साथ में उसको रख दो वैसे ही वो दिखाई देगा। यदि नीले कपड़े पे मैं एक क्रिस्टल रख दूं तो आपको नीला नजर आएगा। यदि क्रिस्टल के बैकग्राउंड में येलो कर दूं तो आपको क्रिस्टल येलो नजर आएगा। तो आपने कभी ट्रांसपेरेंट क्लियर क्रिस्टल देखा नहीं है, आपने रंगी बिरंगी क्रिस्टल्स देखे हैं। अब मैं आपको कहता हूं कि भाई जिस क्रिस्टल की तुम बात करते हो उसमें कोई रंग नहीं है। ये तो एडिशनल उसका संग हो गया है रंग के साथ में, इसलिए आपको यह सारा जो शो है रंगीन नजर आ रहा है। पर इन रंगों को हटा दीजिए, आप जान जाओगे कि वो क्रिस्टल कितना क्लियर है। तो आप कैसे करोगे ये काम, कैसे करोगे? आप कहोगे जाके हम उस कलर को घस घस के निकाल देंगे। ये जोर जबरदस्ती का सौदा नहीं करना है, सिर्फ विवेक से उस रंग को हमने हटा देना है। तो हमको यह पता चलेगा कि वो एकदम क्लियर क्रिस्टल है, उसमें कोई भी रंग लगा हुआ नहीं है। आकाश आपको नीला नजर आता है, वो नीला है नहीं। सूरज आपको जो सनसेट देखने जाते हैं ना, ऐसे लगता है सोने का गोला है वहां पर वैसे है ही नहीं, वो तो एकदम क्लियर व्हाइट है। तो ये रंगों की निर्मिति कहां से हुई? ये उसी एक व्हाइट से, उसी सफेद से सारे संग निकले हैं और उसी समय सफेद में सब चले जाते हैं। तो ये क्रिस्टल पहले आपको अपने मन में उतारना होगा कि इसमें कोई रंग नहीं है। ध्यान इसके ऊपर केंद्रित करना होगा, विवेक करना होगा, और एक दिन जाके बोध होगा कि अरे हाँ, लगते तो मुझे ये रंग बिरंगी क्रिस्टल्स है, लेकिन क्रिस्टल को कोई रंग नहीं होता। और फिर आपको इसका अनुभव लेना होगा। आप चाहे उस फैक्ट्री में, उस कारखाने में चले जाओ जहां इन क्रिस्टल की निर्मिति होती है, कैसे रंग चढ़े जाते हैं, ये देख लीजिए, तो आपको बोध होगा अरे वो क्रिस्टल में तो कोई रंग नहीं है। वैसे ही है यह सत्य, इस शरीर के माध्यम से ये एक व्यक्ति हुआ है, दूसरे शरीर के माध्यम से दूसरा व्यक्ति हुआ है, तीसरे शरीर के माध्यम से अनगिनत रंग जैसे निर्माण होते हैं, अनगिनत जीव तैयार हो गए। पर वो शरीर ही नहीं बदला, शरीर ही ज्यों का त्यों है। जैसे क्रिस्टल दिखता लाल पीला है, पर है वो ओरिजिनल फॉर्म में रंग के बिना। वैसे ही यह शरीर ही शरीर के बिना है। अब मान लिया मैं यह शरीर हूं, तो मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हो। अब मान लिया है तो फिर आप शरीर होके जीते हो, जिसको जीव कहते हैं। पर सत्य जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब यहां जो इस टॉपिक में है, ये जो हम अब स्टडी कर रहे हैं, इसमें आपका ध्यान रंगों से निकाल के रंग विरहित जो क्रिस्टल है उस पे ले जाना है, असत से निकाल के सत पे ले जाना है, शरीर से निकाल के शरीरी पे ले जाना है, स्थूल से निकाल के सूक्ष्म पर ले जाना है। ये एक्सरसाइज है, इसमें सारे इंद्रियां, मन और बुद्धि सबको लगाना होता है।
अब आपको कठिन जरूर लगेगा, पर एक बार बात समझ में आ गई फिर बहुत आसान है। तो थोड़े पेशेंस से हम इस टॉपिक को करेंगे। दौड़ धूप नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ जो हम सीखेंगे, जो विवेक करना मनन करना सीखेंगे, वो हमें पूरे 16 अध्याय काम में आएगा। ये तो दूसरा अध्याय है, पूरे 18 अध्याय है। तो अब उस सत का, उस शरीरी का अब वो वर्णन करते हैं 20वें अध्याय में, क्योंकि यहां मरने मारने की बात हो रही है ना। युद्ध है, युद्ध भूमि में खड़े हैं, तो मरने मारने की बात हो रही है। तो यह शरीर मरता है, शरीर ही मरने वाला नहीं है। न जायते म्रियते न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। बात कर रहे हैं शरीरी की। वह जो शरीरी है वो न कभी जन्मता है और न कभी मरता है। वह कभी उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। यह जन्म रहित है, यह नित्य है, नित्य निरंतर रहने वाला है, यह शाश्वत है, अनादि है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मरता। दो बार जन्म के बारे में, दो बार मृत्यु के बारे में कहा। न जायते, यह जन्मता नहीं है। अज यानी कि यह जन्म रहित है। दो बार मृत्यु। न म्रियते, मरता नहीं है। न हन्यमाने, हन्यते, न हन्यते, शरीरे हन्यमाने न हन्यते। शरीर के मारे जाने पर यह नहीं मरता। और कैसा है? नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, नित्य शाश्वत पुराण। एक एक करके समझेंगे। सारी बातें नहीं समझ में आई तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमको यह पता है जितने भी जीव है यहाँ जन्मे हुए हैं। पहला जीव कैसे आया होगा, इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ होगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। आप अनेक थियोरीज दे दीजिए, बिग बैंग हुआ, यूं हुआ, त्यों हुआ। तो जन्मते तो है जीव, पैदा होती हैं वस्तुएं। हमने घर बनाया तो घर पैदा हो गया, कार बनाई तो कार पैदा हो गई। पर ऐसी एक वस्तु है जिसका जन्म नहीं हुआ पर वो है। वो है, हम उसको कहते हैं शरीरी। दूसरी भाषा में इसको आत्मा भी कहते हैं। तो यह शरीरी सदा से है, कभी पैदा ही नहीं हुआ और न ही इसका कभी मृत्यु होगा। देखो, विचारधारा जो है ना वो भी चलते रहती है, जनरेशन्स मिट जाती है, विचारधारा चलते रहती है रिलेटिवली। तो एक तत्व ऐसा है जिसका न जन्म है न मृत्यु है। मृत्यु किसका होता है? जो पैदा हुआ है। आगे चल के ये बताएंगे। जो पैदा हुआ उसका मृत्यु जरूर होगा।
जिसका मृत्यु होता है वो पैदा होता है। जिसका जन्म ही नहीं हुआ उसका मृत्यु भी नहीं होगा। तो फिर आप कहोगे वो है ही नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो पैदा ही नहीं हुई। पर वो कह रहे हैं है। और वो कैसी है? नायम भूत्वा भविता वान भूयः। देखिए, आप किसी को जानते हैं कि ये एक देश का राष्ट्रपति है। कैसे जानते हैं? क्योंकि वो राष्ट्रपति बना, पहले नहीं था। राष्ट्रपति बना इसलिए उसकी सत्ता है राष्ट्रपति की। कोई संगीतकार है, वो संगीतकार बना तो इसके लिए उसकी सत्ता है संगीतकार की। कोई बच्चा है, जब आप कहते हो इस घर में बच्चा पैदा हुआ है, बच्चा पैदा होने के बाद बच्चे की सत्ता है। बच्चा जब तक पैदा नहीं था तो उसकी सत्ता नहीं थी। वो पैदा हो गया तो उसकी सत्ता हो गई। वो है, आप समझ सकते हो, देख सकते हो, छू सकते हो, बात कर सकते हो। पर उस शरीर की सत्ता है, पर वो पैदा होने से नहीं है। वो बना नहीं है। शरीर बना है, वह बना नहीं है। वह निर्गुण निराकार है, पर उस निर्गुण निराकार की भी सत्ता है। क्योंकि आप किसी भी वस्तु को, व्यक्ति को कैसे जानते हो? उनके गुणों से। यह शक्कर है कैसे जानते हो? मीठी है, उसका गुण है। या नमक है कैसे जानते हो? या अग्नि है कैसे जानते हो? गुणों से। तो हमारा आधार कोई भी जो ज्ञान है, जो भी हम जिसकी सत्ता को स्वीकार करते हैं, उनके गुणों के आधार पर। गुण विरहित जो सत्ता है, वो गुण न होते हुए भी उसकी सत्ता है। नायम भूत्वा भविता वान। अब ये गीता सोच सकती है, हम लोग नहीं सोच सकते। नित्य निरंतर उसकी सत्ता है। ऐसे नहीं है कभी वो नहीं थी। अच्छा, ये पृथ्वी नहीं थी तो वो भी उसकी सत्ता थी। यह सूरज नहीं था तब भी उसकी सत्ता थी। यह आकाश गंगा नहीं थी तब भी उसकी सत्ता थी। कोई नहीं जानता कि पहले क्या था। जैसे हम इतने ग्रह तारे देखते हैं, कोई नहीं जानता उन पर क्या हो रहा है। हमको तो मनुष्य जीवन मिला है, तो हम मनुष्य जीवन के दृष्टिकोण से ही जीवन को समझते हैं। कोई अदृश्य जीव भी हो सकता है, ये हम नहीं सोच सकते। सूर्य भी एक जीव हो सकता है, ये हम नहीं सोच सकते। लाखों करोड़ों सूर्य है इस ब्रह्मांड में, सारे चमक रहे हैं। कितनी ऊर्जा है, ये तो कैलकुलेशन के बाहर की बात है, मनुष्य के दिमाग के बाहर की बात है। पर क्या वो भी एक जीव हो सकते? हम नहीं जानते। तो हम सिर्फ यह जान सकते हैं कि कुछ तो था, कोई तो सत्ता थी, इसलिए तो ये सब निर्मित हुई। अगर कुछ भी नहीं था तो ये निर्मित कहां से हुई? मैं हूं इसीलिए तो मेरे संबंध है, मेरे संबंधी है। अगर मैं ही नहीं हूं तो कौन सा संबंध, कौन से संबंधी?
तो मेरे सारे संबंध और संबंधियों के होने में मेरा होना महत्वपूर्ण है। संबंध जुड़ते हैं, बिखरते हैं। शादी हो गई, एक लड़का लड़की थे, पति पत्नी हो गई, डाइवर्स हो गया, फिर अलग हो गए। पति पत्नी बने थे, पति पत्नी गायब हो गए। कहाँ गायब हो गए पता नहीं, पर गायब हो गए। परंतु उस जीव जे अगर नहीं था तो वो पति पत्नी बन ही नहीं सकते थे, और फिर डाइवर्स भी नहीं हो सकता था। तो जैसे हमारे सारे रिलेशनशिप में हम केंद्र स्थान पर है, वैसे ही इस सारे संसार की निर्मिति में वह नित्य जिसको कभी नकारा नहीं जा सकता। और वो कैसा है? शाश्वत। एक देखिए, हिमालय का पहाड़ है, उसमें अनेक पीक्स है, कैलाश है, शाश्वत है। उसमें रोज चेंज हो रहा है, पर हमें दिखाई नहीं देता। हजारों हजारों सालों से वो वैसे ही खड़ा है, दिखने में ऐसे आता है, वैसे ही खड़ा है, शाश्वत है और अनादि है, पुराण। यानी कि उसको न काल लागू होता है, न देश लागू होता है, न कोई कार्य कारण भाव लागू होता है। वो मात्र है, वो होने की सत्ता है। जैसे मैं कहता हूं मैं हूं, मैं एक है और हूं दूसरा है। यह मैं बदल जाएगा, हूं रहेगा। बच्चा है तो भी कहता है मैं हूं, जवान है तो भी कहता है मैं हूं, बूढ़ा है तो भी कहता है मैं हूं। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर मिट जाएंगे, वह सत्ता नहीं मिटेगी। तो फोकस हमारा कहाँ पर है? जो जन्मता है उसके ऊपर है, जो मरता है उसके ऊपर है, जो उत्पन्न होने के बाद ही जाना जाता है उसके ऊपर है, जो अनित्य है उसके ऊपर है, जो अशाश्वत है उसके ऊपर है, जो बदल रहा है। आप सिर्फ एक नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट पे ध्यान देके 5 मिनट खड़े नहीं रह सकते। इस कोने में थोड़ी हलचल भी हुई ना, पूरा आपका ध्यान उधर जाएगा। एक मूवमेंट का सेंसर लगा हुआ है, स्थिर है उस पे ध्यान नहीं है। जो अस्थिर है सारा ध्यान वहां जाता है। टीवी पे हम कंसंट्रेट कर सकते हैं क्योंकि वहां हर चीज हर मोमेंट बदल रही है। उसको कंसंट्रेशन नहीं कहते। आप ब्लैंक स्क्रीन पे ध्यान देके बैठिए, उसको कंसंट्रेशन कहेंगे। तो हमारा ध्यान वहीं जाता है जो अशाश्वत है। वो हमको आदत लग चुकी है, पता नहीं कब से ये आदत लगी है, कितने जन्मों से ये आदत है। तो हम जो जानते हैं ना, यह शरीर जानते हैं, यह पैदा हुआ, वो पैदा नहीं हुआ, ये मरेगा, वो नहीं मरेगा, इसमें परिवर्तन होगा, उसमें नहीं परिवर्तन होगा, यह अशाश्वत है, वो शाश्वत है। जो जो हम जानते हैं वह सत्य नहीं है। यह शरीर जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये
ये इन चीज़ों से गुजरता ही है, यह बीमार पड़ेगा ही पड़ेगा। कोई शरीर ऐसा नहीं है जो बीमार नहीं होगा, जिसमें दर्द नहीं होगा, होगा ही होगा। अरे दर्द नहीं होगा तो आप कैसे जानोगे कि आपके पास शरीर है? बच्चे कभी जानते हैं ये हमारा शरीर है? जब गिरते हैं तो लगता है, तब जानते हैं। शरीर का महत्व तब हमको जानना जाता है जब यह बीमार पड़ता है, जब यह बूढ़ा होता है। बूढ़े हमेशा इस शरीर की बात करते रहेंगे, हमेशा। आप किसी भी ग्रुप में चले जाओ, जवानों के पास ध्यान ही नहीं है शरीर को देखने को ध्यान नहीं है, उससे मेकअप उतना उतना शरीर है उनके पास। तो जो जो फर्क शरीर में पड़ता जाता है उससे विपरीत वो है। एक उन्होंने इससे कंपैरिजन करके हमारे सामने सत्य को रखा है। नित्य निरंतर बदलने वाला और न बदलने वाला। 21 वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हंतिकम। हे पार्थ, जो मनुष्य इस शरीरी को अविनाशी, नित्य, अजम, अव्यय ऐसे जानता है, वो किसको कैसे मार सकता है, कैसे मरवा सकता है? अब वो तो टेकन फॉर ग्रांटेड, वो तो कहते हैं जो जानता है। अरे हम तो नहीं जानते, हम नहीं जानते वो अविनाशी है, हम नहीं जानते वो नित्य है, हम नहीं जानते वो अजन्मा है, हम नहीं जानते वो अव्यय है। पर जो जानता है उसके लिए मृत्यु होता ही नहीं है। जब अविनाशी के साथ मैं जुड़ गया तो मैं भी अविनाशी हो गया। फिर काहे का मृत्यु, काहे का विनाश? अविनाशी में विनाश कैसे होगा? तो इसलिए वो न किसको मारता है न किसको मरवाता है। तो ये हमको अभी दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना है, क्योंकि अर्जुन के सामने यह दुविधा है, मैं कैसे मारूं इनको? कौन नहीं डरता मृत्यु से? कुछ गिने चुने लोगों को छोड़ दीजिए, जो आज भी है इस देश में, हर पीढ़ी में ऐसे महापुरुष रहे हैं जिनको मृत्यु से कोई डर नहीं लगता। थोड़े आप उंगली पे गिन सकते हो। ऐसे नहीं अपने ही देश में, पूरी दुनिया में। आप चाइना चले जाइए, आप जापान चले जाइए, आप अमेरिका चले जाइए, महापुरुष हुए हैं। अब होंगे नहीं होंगे पता नहीं, पर हुए जरूर है, जिन्होंने मृत्यु पे विजय पा ली थी। मृत्यु पे विजय पाने का क्या मतलब है? ये शरीर नहीं मरेगा। अरे ये शरीर मरेगा। जो मृत्यु के विचार हमारे मन में आते हैं, जो डर हमारे मन में है, उस पे विजय। अगर हम नहीं विजय पाएंगे तो बॉर्डर पे सैनिक कैसे खड़ा होगा? अगर वो खड़ा हो सकता है तो हम क्यों नहीं खड़े हो सकते? तो यह डर खाम खा का डर है। अर्जुन की जितनी भी आर्ग्यूमेंट है, भगवान कृष्ण ने सिर्फ सुन लिया। कोई बोल रहा है तो सबसे अपना पहला कर्तव्य है उसको सुन लीजिए।
अरे वो तो बकवास कर रहा है, अरे बकवास है, आप उसको अपना समय दान दे दीजिए। कम से कम उसको ऐसे बताइए मैं सुन रहा हूँ, दिखाइए ऐसे मैं सुन रहा हूँ, ऑब्जेक्टिवली, डिसइंटरेस्टेड इंटरेस्ट। कितने श्लोक अर्जुन ने कहे, पहला अध्याय, फिर दूसरे अध्याय में 10 श्लोक, आखिरी में जाके वो शरण, भगवान चुप रहे। यदि भगवान रिएक्ट करते तो क्या बकवास कर रहा है, ऐसे होता है क्या, वैसे होता है क्या, तो अर्जुन और कंफ्यूज हो जाता। आखिरी में अर्जुन के पास कोई आर्ग्यूमेंट बची नहीं, उसको डाउट हो गया, अरे कहीं मैं गलत तो नहीं हूं। फिर वो शरण में गया, फिर भगवान ने बात की, और अब वो समझा रहे हैं, पहले तो ये मृत्यु का डर तू निकाल दे, क्योंकि हजारों लाखों सालों से यहाँ जीव पैदा हो रहे हैं, यहाँ जीव मर रहे हैं। डायनासोर की पूरी नस्ल खत्म हो गई तो कोई रोते बैठा। बदलाव इस सृष्टि का नियम है, उसको स्वीकार करिए। चेंज और पेरिश। और कैसा है उसका, उस शरीरी का इस शरीर से क्या संबंध है? ये हमको अभी 22वां श्लोक बताएगा। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। मनुष्य यानी कि हम लोग जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े धारण कर लेते हैं, ऐसे ही वह शरीरी पुराने शरीरों को त्याग कर, छोड़कर नए शरीरों में चला जाता है। जैसे हम लोग पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करते हैं, वैसे वो पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करता है। एक का मृत्यु, दूसरे का जन्म। ये आपको लगेगा बड़ा आसान है ये, देखिए यह शरीर जो बना है ना, इसमें 3/4 करीबन 70% पानी है, पानी जल। 70% जल है यहाँ, और फिर बाकी दूसरे एलिमेंट्स हैं। अब सोचिए जब यह शरीर मरता है तो इस जल का क्या होता है? 75% 70% पानी है। यदि मेरा वजन 70 किलो है तो उसमें से 50 किलो तो पानी है, जल है। तो जब यह शरीर मरेगा, इस जल का क्या होगा? क्या यह जल भी मरेगा? जल नहीं मरेगा, वो यहीं रहेगा। जो जल यहाँ फैला हुआ है उसमें से एक हिस्सा इस शरीर में आ गया, और रोज ये परिवर्तन हो रहा है। ये जल रोज हम नया डालना पड़ता है, इसमें रोज 2-3 लीटर नया डालना पड़ता है, पुराना निकालना पड़ता है। और जब हम इस शरीर को त्याग देते हैं, ऐसे लगता है यह शरीर तो जल गया, खाक हो गया, गायब हो गया, पर यह जो जल है
वो कहीं नहीं गया, वो यही रहेगा, इस धरती पर ही रहेगा। यह वही जल है जो मैं पी रहा हूं ना, ये वही जल है जो प्रभु राम ने पिया था, प्रभु राम के शरीर में था। यह वही जल है कृष्ण के शरीर में था। यह वही जल है जो कंस के शरीर में था। यह वही जल है जो रावण के शरीर में था। यह वही जल है जो डायनासोर ने पिया था। क्योंकि यहाँ जल कितना है पता है आपको? कहते हैं 2/3 ऑफ द अर्थ इज वाटर। बिल्कुल नहीं, ये गलत है। 2/3 ऑफ द सरफेस इज ऑक्यूपाइड बाय वाटर। परंतु इस पृथ्वी के वॉल्यूम के 0.023% ही पानी है यहाँ पर। मतलब एक का भी 1000 हिस्सा आप करोगे तो उसमें से 25 हिस्से पानी है। एक का भी 1000 हिस्सा करोगे तो मतलब इस पृथ्वी के आप हिस्से करते रहिए, एक छोटा सा हिस्सा पानी है। और यह पानी हजारों लाखों सालों से जीवों के शरीर में व्याप्त रहा है। यही जल हमारे पूर्वजों ने पिया है। यह जल ज्यों का त्यों बना हुआ है, यह नहीं मरा। इससे सूक्ष्म है फायर एलिमेंट, तेज। उससे सूक्ष्म है वायु तत्व। उससे सूक्ष्म है आकाश तत्व। और वह जो शरीर की हम बात कर रहे हैं वो आकाश तत्व से भी सूक्ष्म है। वो कैसे मरेगा? अब हमने क्या किया, जब यह शरीर त्याग दिया ना, ये जल को छोड़ दिया यहीं पर। जब दूसरा शरीर धारण किया फिर जल ले लिया। सिर्फ जल नहीं, पृथ्वी तत्व भी ले लिया, वायु तत्व भी ले लिया, तेज भी ले लिया, आकाश भी ले लिया। स्पेस तो चाहिए इस शरीर को, कुछ तो जगह चाहिए। तो इनको हम लेते हैं, उसको कंबाइन करते हैं। डिफरेंट परमिटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस इज डिफरेंट जीवास। अरे जब ये एलिमेंट्स ही नहीं मरते तो वो कैसे मरेगा जिनमें से यह एलिमेंट्स निकले हुए हैं? तो फिर ये करता क्या है? ये उन्हीं एलिमेंट से एक शरीर की निर्मित करता है। करता है कहना भी गलत है, पर अब दूसरी भाषा नहीं है। उसके प्रेजेंस में ये होता है। तो यही पंच महाभूतों से मैंने ये शरीर बना लिया। जब ये शरीर मेरे काम का नहीं होगा तो मैं दूसरा शरीर बना लूंगा, पर पंच महाभूत वही यूज करूंगा मैं। तो क्या हुआ? सिर्फ शेप और साइज चेंज हुआ और कुछ नहीं। रंग और रूप बदल गया और कुछ नहीं। वही हवा है, सदियों से वही हवा है। न कहीं से हवा आती है न कहीं जाती है, न कहीं से जल आता है न कहीं जाता है। जितनी क्वांटिटी है उतनी ही है। फिर वो बादल के रूप में होगा, स्नो के रूप में होगा, बहती नदियों के रूप में होगा, खारे समुद्र के रूप में होगा, पर वही है। तो मैं ही इनको लेके नया वस्त्र बना लेता हूं, कहता हूं मैं नया पैदा हो गया। अब देखिए, मैंने एक ड्रेस पहनी, पुरानी हो गई, निकाल दी, दूसरी ड्रेस पहनी।
पुरानी हो गई, निकाल दी, तीसरी ड्रेस पहनी। तो यहां ड्रेसेस मेरी बदल रही है, मैं बदल रहा हूं क्या? मैं वही हूं ना। वैसे ही यह शरीर ही है, अनेक शरीर बदलने के बाद भी वो वही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। अब यहां सवाल ऐसे पैदा होता है, जब मैं नई ड्रेस पहनता हूं तो मुझे बड़ी खुशी होती है, यानी कि जब मैं पुरानी ड्रेस फेंक देता हूं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। पर जब मैं पुराना शरीर त्याग करता हूं तो मुझे दुख होता है। अब भगवान कहते हैं, जैसे आप ड्रेसेस बदलते हो वैसे ये शरीर बदलता है। तो दोनों जगह खुशी या दोनों जगह गम होना चाहिए, पर वैसे नहीं होता। दरअसल वहां न गम है न खुशी है। एक बच्चे को माँ ने कहा, जा नहा के आ, कपड़े बदल। उसने गया, नहाया, पर वही कपड़े पहने। माँ कहती है, अरे तुझे कहा चेंज कर कपड़े। नहीं नहीं, वो ड्रेस अच्छी नहीं लगती, ये मुझे ड्रेस अच्छी लगती है, मैं यही पहनूंगा। तो माँ जबरदस्ती करती है, माँ जबरदस्ती करती है तो बच्चा रोता है। अब बच्चा क्यों रोता है? बच्चा इसलिए रोता है क्योंकि उसने एक पर्टिकुलर ड्रेस के साथ अपना तादात्म्य कर रहा है, अपना रिश्ता जोड़ दिया है, वह अटैच हो गया है। अटैचमेंट की वजह से उसको दुख हो रहा है, अदरवाइज दुख था ही नहीं। वो तो रोज चेंज करता है, उसको कभी दुख हुआ नहीं। वैसे ही हम जब इस शरीर को त्यागते हैं वहां कोई दुख नहीं होता है, परंतु हमने इसको मैं मान लिया है या फिर मेरा मान लिया है। इस मान्यता की वजह से दुख होता है। अन्यथा यह इतना आसान है कि जैसे हम वस्त्र बदलते हैं वैसे शरीर बदलते हैं, इतना आसान है। परंतु मान्यताओं की वजह से, अटैचमेंट की वजह से हमें दुख होता है। देखिए, हमारा बिजनेस है, वहाँ डेलीगेट्स आते हैं, कोई अमेरिका से आया, कोई यूरोप से आया, कोई चाइना से आया। वो आते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, उनको खिलाते हैं, उनसे गपशप लगाते हैं, काम के साथ साथ हंसी मजाक भी चलता है। 1 या 2 दिन रहते हैं, चले जाते हैं। वो चले गए तो हम भूल भी गए, जैसे वो चले गए दूसरे काम में उलझ गए, उनको भूल भी गए। अरे वो पहुंचे कि नहीं पहुंचे हमने कभी चेक नहीं किया। उनको कोई डिफिकल्टी है, कोई प्रॉब्लम है फैमिली में, हमने कभी चेक नहीं किया, क्योंकि अपना काम हो गया। अब हमारा संबंध था उससे, पर अटैचमेंट नहीं थी। संबंध है, अटैचमेंट नहीं है, तो गम नहीं है। दूसरी जगह पे हमने संबंध बना लिया, इस शरीर को मैं या मेरा मान लिया, संबंध बना लिया, कोई समस्या नहीं है, ध्यान में रखिए। परंतु इसको अटैच हो गए तो दुख की शुरुआत हो गई। आप एक नहीं 100 संबंध बनाइए, यह सारा संसार आपके लिए बना हुआ है। अपने यार दोस्त रखिए, गर्लफ्रेंड रखिए, बॉयफ्रेंड रखिए, पर आपने अगर ये कंप्लेंट की कि इसकी वजह से मुझे दुख हुआ, तो इसका मतलब है आपकी आसक्ति। वह व्यक्ति आपको तकलीफ नहीं दे सकता,
पर आग की आसक्ति आपको जरूर तकलीफ देगी। तो शरीर बदलते वक्त यदि दुख होता है तो उसका कारण शरीर नहीं है, शरीरी नहीं है, परंतु जो काल्पनिक बंधन है वो है। तो अदरवाइज ये इतना आसान है कि जैसे हमने वस्त्र बदले वैसे यह शरीर बदलते रहते हैं, और अनादिकाल से चल रहा है ये सिलसिला, ये कोई नई बात नहीं है। यह ज्ञान कठिन करके बताना बहुत आसान है, आसान करके बताना बहुत कठिन है। क्योंकि आसान करके बताया तो लोग कहते इतना आसान थोड़ी है भगवत गीता। अब कठिन करके बताया तो बहुत अच्छा बताया आपने, लेकिन हमारे समझ में कुछ नहीं आया। तो एक कण इसमें से समझ में आ गया तो भी कार्य पूरा हो गया। भगवत गीता किंचित धीता, किंचित गंगा जल लव कणिका पीता। फिर आपकी यम के साथ चर्चा नहीं होगी, यानी कि जो मृत्यु का डर है समाप्त हो जाएगा। और जिसका मृत्यु का डर समाप्त हो गया है वो अमर हो गया है। तो यहाँ अमरत्व का फॉर्मूला दिखा रहे हैं वो अलग अलग एंगल से। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। हम पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे कपड़ों को धारण करते हैं और पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों में चले जाते हैं। यह सिर्फ कंस्ट्रक्शन अलग है, कृति वही है। क्योंकि हम नए शरीर, जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर नए धारण करते हैं, वैसे पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर धारण नहीं करते। क्योंकि आम लोगों में यह समझ है कि हम जाते हैं। मरना यानी कि प्राण, इसके प्राण पखेरु उड़ गए, प्राण निकल गए। तो मृत्यु में होता क्या है ये भी यहां समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे वाले श्लोक भी नहीं समझ में आएंगे अन्यथा। हम इस शरीर को जानते हैं क्योंकि ये देखने में आता है, सुनाई देता है, हम इसको छू सकते हैं, हम इसको किस कर सकते हैं। परंतु इस शरीर के अंदर क्या है ये तो हमें दिखाई नहीं देता, और आम तौर पर आम इंसान को तो देखने की परमिशन भी नहीं है। तो जब इस शरीर को काटते हैं तो इसमें दूसरा शरीर मिलता है जो आप पहचान भी नहीं पाओगे कि ये मेरा शरीर है। तो इन जो अंदर वाला शरीर है उसको कहते हैं प्राण, पंच प्राण है, वो कभी बाद में चर्चा करेंगे। तो यह शरीर स्थूल है, प्राण स्थूल भी है, सूक्ष्म भी है। जो दिखाई देता है, जैसे आपका दिल धड़क रहा है, वो दिखाई देता है, परंतु उसको प्रेरणा कहां से आती है वो नहीं दिखाई देती। जैसे आपके दिमाग में इतनी सुंदर योजना है कि यदि आपके पैर के अंगूठे में कुछ कट हो जाता है तो तुरंत
तुरंत यह दिमाग ऑर्डर दे देता है उसको ब्लॉक करो जाके, नहीं तो खून बह जाएगा। एक क्षण भी बहुत ज्यादा हो गया, इतनी क्विक वो रिएक्शन होती है। परंतु यहां दिमाग से वहां जो ऑर्डर गई वो आप नहीं देख पाओगे। तो यह जो प्राण है वह स्थूल भी है, सूक्ष्म भी है। फिर इसके अंदर मन बुद्धि है, जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। यह सूक्ष्म शरीर हमारा सही व्यक्तिमत्व है। मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप कहोगे यह शरीर बात कर रहा है, और जब आप कहोगे मैं सुन रहा हूं, यह शरीर इस कान के माध्यम से सुन रहा है, वैसे नहीं हो रहा। इस मन से विचार निर्मिति होती है, उस मन में आती है, रजिस्टर होती है। तो यह मन बोल रहा है, वह मन सुन रहा है। शरीर सिर्फ माध्यम है। तो यह जो विचार आ रहे हैं, यह मन से आ रहे हैं, शरीर से नहीं आ रहे। तो मेरी आदतें, मेरा स्वभाव, मेरी वासनाएं, मेरी इच्छाएं, ये सब कहां पर है? यह सब सूक्ष्म शरीर में है, स्थूल शरीर में नहीं। स्थूल शरीर उस सूक्ष्म शरीर ने किराए से लिया है अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए। एक कल्पना आ गई आइसक्रीम की, तो आइसक्रीम बनानी पड़ेगी, उसको चखना पड़ेगा। तो शरीर चाहिए, चलने के लिए पैर चाहिए, उठाने के लिए हाथ चाहिए, चखने के लिए रसना चाहिए, ये सब चाहिए। ये सब स्थूल रूप में चाहिए, क्योंकि मेरे विचार जो है मुझे स्थूल वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। तो यह जो सूक्ष्म शरीर है, यह स्थूल शरीर का इस्तेमाल करता है और अपनी वासनाओं की पूर्ति करता है। मेरा बोलना, आपका सुनना, यह दो सूक्ष्म शरीरों के बीच में घटित हो रहा है, परंतु माध्यम है उसके लिए। एक मोबाइल दूसरे मोबाइल में डेटा ट्रांसफर करता है, कभी पॉसिबल है ये जब वो ब्लूटूथ से कनेक्टेड होंगे। तो ब्लूटूथ का जो माध्यम है, यह दोनों को समान लागू है। वैसे ही यह सूक्ष्म शरीर इस स्थूल शरीर के माध्यम से उस सूक्ष्म शरीर में, उस स्थूल शरीर के माध्यम से जो डेटा इकट्ठा करता है, उसके लिए जो माध्यम है उसको कहते हैं शरीरी। अब होता क्या है, जब यह स्थूल शरीर बोलने के काबिल नहीं है, सुनने के काबिल नहीं है, तो यह सूक्ष्म शरीर कहता है इसको त्यागो, ये अभी काम का नहीं रहा, ये तो प्रकृति के नियमों से बंधा हुआ है, दूसरा शरीर ढूंढो। तो यह सूक्ष्म शरीर इस स्थूल शरीर को त्याग देता है, फिर कुछ समय अकेला भटकता है। जब तक नए शरीर की योजना नहीं बनती तब तक भटकता है, फिर नए शरीर में वो प्रस्थापित होता है। और यह सब घट रहा है उस शरीर के माध्यम से। तो हम कहते हैं इसका मृत्यु हो गया, उसका जन्म हो गया। हमारी दृष्टि इतनी सीमित है, कितने बड़े प्रकरण हुए हैं इसके पीछे, इस पर हमारा ध्यान नहीं है। तो जितने आसानी से हमने वस्त्र बदले, एक्चुअली उतने ही आसानी से हमने शरीर, हमने मतलब इस सूक्ष्म शरीर ने बदला है, उस आत्मा या परमात्मा ने नहीं। परंतु उसके बिना ये मुमकिन नहीं था।
तो जैसे तैसे इतना आसान नहीं है। सुख दुख हमारी मूर्खता से होता है, शरीर बदलने से नहीं। और शरीर, सूक्ष्म शरीर जो है वह बदलता है, वह शरीर सदा से है, सदा रहेगा। यह शरीर मर गया तो भी वह शरीर ही मौजूद ही है। इसी विचार को हम कंटिन्यू करेंगे अगली बार।